everyone and welcome back to my video. So in this video we will start from example number 6. In the question it is given the difference between simple interest on a certain sum of money for 2.5 years and 3 years at 10% is rupees 110. मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर टाइम 2.5 years है और 3 years है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट का 110 रुपीज़. सो देयर आर 2 केसेस. वी कैन लेट केस 1 में प्रिंसिपल भी एक्स, क्योंकि प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बस टाइम चेंज है. तो फर्स्ट केस में हम ले लेंगे प्रिंसिपल भी एक्स, टाइम इज़ 2.5 years विच इज़ 5/2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने से हम लोग का आंसर आएगा 50x/200. इन द सेकेंड केस द प्रिंसिपल अगेन इज एक्स. नाउ हेयर टाइम इज 3 years and rate of interest is 10%. Similarly, when we put the values in the formula, the simple interest comes to be rupee 30x/100. So according to the question, the difference between this two simple interest is rupees 110. यहाँ पे जिसका 3 years है उसको हमने पहले लिया क्योंकि 3 years में सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा in comparison to 2.5 years. So subtracting 1 from 2, so we get the answer 2,200 rupees as the principal amount as the answer. In example number 7, Mr. Arun lends rupees 7,000 to Mr. Vivek at 10% per annum, and Mr. Vivek lends the sum to Mr. Chandan at 11.5% per annum. Find the gain of Mr. Vivek in a period of 3 years. तो इधर पे फर्स्ट केस हम लोग ले लेंगे मिस्टर अरुण लैंड्स टू मिस्टर विवेक, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम 7,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट 10% एंड 11.5% एंड टाइम पीरियड इज सेम 3 years. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाए तो हम लोग का फर्स्ट वाला केस में आता है ₹2100 एंड इन द सेकेंड केस वेयर विवेक to Chandan, here the simple interest is 2,415. So when we subtract second from the first, then the difference is 315, and this is the gain of Mr. Vivek. So the answer is 315 rupees. So now in example number 8, the question is a sum of money double itself in 10 years. In how many years will it triple itself at the same rate of interest? So here we can let the sum of money be P. In this question question also there are 2 cases. In the first case we will find out the rate of interest, and this rate of interest we will put the value of rate of interest in the second case. So sum of money be P, time is in first case is given 10 years, and in the question it is given that it double itself. मतलब जो अमाउंट हम लोग को बाद में रिसीव होगा वो 2 into P होगा, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव होने के बाद डबल हो जाता है प्रिंसिपल, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R, लेट R. तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. तो इफ़ वी पुट द वैल्यूज 2P इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100 प्लस P. ये P जब प्लस में है तो इस साइड आने से माइनस हो जाएगा, तो आंसर बचा P कैंसिल हो जाएगा. तो R का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 10% पर एनम. When we put the value of R in the second case, here the principal we have to make the amount be 3P, मतलब ट्रिपल होना है इसीलिए. सो अगर 3P हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम, प्रिंसिपल हम लोग का सेम ही है, तो
तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिमिलरली प्रिंसिपल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाने से हो जाएगा माइनस प्लस से, तो 2p इज इक्वल्स टू p इंटू टी। हेयर वी विल ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ r विच इज़ 10%, एंड व्हेन वी सॉल्व द टाइम कम्स 20 ईयर्स। सो अगर एक प्रिंसिपल 10 ईयर्स में डबल हो रहा है तो वो 20 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा। सो द आंसर इज 20 ईयर्स। Now in example number 9, the question is what principal will amount to rupees 5200। मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं PB क्वेश्चन मार्क, अमाउंट बिकम्स 5200 रुपीज़ और इन 6 years एट द सेम रेट, और हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा एट द सेम रेट एट विच 1706 अमाउंट टू रुपीज़ 3412 इन 20 ईयर्स। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग लिखिएगा प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क, अमाउंट 5200 टाइम 6 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग को निकालना है। तो दोनों चीज़ हम लोग को निकालना है। सेकेंड उसमें हम लोग को दिया हुआ अगर प्रिंसिपल 1706 रुपीज़ हुआ तो अमाउंट हो रहा है 3412 रुपीज़ इन 20 ईयर्स। तो इस वाले के थ्रू हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग उसको फॉर्मूला में पुट करें तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और SI इस साइड लेकर आए क्योंकि हम लोग को अमाउंट भी गिवन है और प्रिंसिपल भी गिवन है, तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1706 रुपीज़। व्हेन वी पुट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग का आंसर आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो सेकंड केस में भी हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5%, सॉरी फर्स्ट केस में भी हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5% पर एनम। तो व्हेन वी पुट द वैल्यू तो हम लोग का आंसर आएगा 5200 अमाउंट हो रहा है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद जब हम उसको सॉल्व करें, ये 100 है, कॉमन ले लिया तो 100p हो गया प्लस 30p, फिर ये डिवीजन में तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया और वो 130 होता है। 100 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 130, वो डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में था। तो प्रिंसिपल का हम लोग का आंसर आ जाएगा 4000 रुपीज़। सो द आंसर इज़ 4000 रुपीज़। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 10। हेयर in the question it is given two equal sum of money and lend out for the same time। मतलब इक्वल सम ऑफ मनी मतलब सेम प्रिंसिपल हम लोग लैंड कर रहे हैं एक ही टाइम पे एट 9% पर एनम एंड 8% पर एनम रेस्पेक्टिवली। द फॉर्मर मतलब फर्स्ट वाला जो हम लोग को रिसीव हो रहा है 6 months अर्लियर दैन द लेटर, एंड द अमाउंट ऑन ईच केस इज़ रुपीज़ 8840। मतलब अमाउंट जो हम लोग को मिल रहा है वो सेम है और प्रिंसिपल भी हम लोग का सेम है, बस टाइम है एक का 6 months अर्लियर और एक का टाइम है 6 months लेटर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और 8%। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है द सम ऑफ मनी एंड द टाइम पीरियड विच दे आर लैंड आउट। तो हम लोग ले सकते हैं लेट द प्रिंसिपल बी P एंड द टाइम ऑफ ईयर बी T। तो इन फर्स्ट केस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू P और फॉर्मल वाला 6 months अर्लियर रिसीव हो गया, इसलिए टाइम में से हम लोग हाफ ईयर्स को माइनस कर देंगे, और इधर पे हम लोग प्रिंसिपल भी P और टाइम भी T और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, इधर पे 9% है। तो व्हेन वी पुट द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, क्योंकि अमाउंट हम लोग को गिवन है 8840 रुपीज़ और दोनों का सेम है, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला दोनों साइड में पुट करते रहेंगे P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। When we solve the question in the case 1 we get 100p plus 9 principal into time minus 9p by 200, or in the case 2 we get the answer 100p plus 8pt। तो यहाँ पे हम लोग 100 कॉमन किया इसलिए ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। आई थिंक आप लोग को मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम लोग को इसका भी 8840 है और इधर में भी 8840, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू दिस, 1 इज़ इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ पे करें तो ये 100 हो गया हम लोग का डिवाइड,
और फिर हम लोग का आंसर बचा 100p + 8pt और यहाँ पे 100p + 9pt माइनस 9p/2। तो इसको करने के बाद हम लोग का आंसर इधर पे आ रहा है 100p। जब हम लोग उसको सॉल्व करें, क्योंकि जो 2 डिवाइड में था उसको कॉमन किया, तो 200p + 18pt माइनस 9p हम लोग का आया आंसर। और राइट हैंड साइड में आया 100p + 8pt। नाउ हियर व्हेन वी दिस डिवाइड गोज इन द मल्टीप्लाइंग, और मल्टीप्लाई करने से 200p + 16pt आया। और यहाँ पे p वी टेक एज कॉमन, तो हाँ यहाँ पे हो गया 200 + 18t माइनस 9। सो अगर हम लोग यहाँ वहाँ से भी p को कॉमन लें तो p आया हम लोग का, फिर 200 + 16t आया, तो p कैंसिल हो गया। नाउ 200 एंड 200 भी कैंसिल हो गया, फिर बचा प्लस 18t माइनस 9। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18t माइनस 16t = 9, 2t = 9। तो हम लोग का आंसर आ रहा है टाइम इज़ 4.5 ईयर्स। तो अगर हम लोग का t का वैल्यू 4.5 ईयर्स है, तो फर्स्ट ईयर का हम लोग का आएगा 4.5 माइनस 1/2, क्योंकि t माइनस हाफ था, तो आया 4 ईयर्स एंड 2.5 ईयर्स इन द सेकेंड केस। नाउ अगर अब हम लोग को प्रिंसिपल निकालना था, तो हम लोग अमाउंट फिर कोई भी फर्स्ट वाला या सेकंड वाले दोनों में से किसी भी फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं टाइम का वैल्यू जो भी की। तो हम लोग इस वाले में जिसमें 8% पर एनम है, मतलब केस नंबर 2 में पुट करते हैं वैल्यू ऑफ टाइम और फाइंड आउट प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर हम लोग आंसर करें, हम लोग का ये आ गया 45, 36, 4 × 9 = 36 और ये 100p और 36p। तो p हम लोग का हो गया था, अगर हम लोग कॉमन ले ले तो हम लोग का आ जाता है आंसर। इसको अगर और देखें तो 136p, तो ये 136p इधर पे और फिर 136 डिवाइड हो गया, तो हम लोग का आंसर आ गया 6500 इज प्रिंसिपल। Now this is the last example of this simple interest. Example number 11. Rohan, Ankit and Neelav borrows rupees 29,200 in all, मतलब तीनों मिला के 29,200 पैसा बोरो कर रहे हैं। इन ऑल एट 4% पर एनम, मतलब चारों के चारों 4% पर एनम में ही पैसा ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड पे बैक equal amount in full settlement of their respective loans after 5, 10 and 15 years respectively. Find the sum borrowed by each, मतलब तीनों की तीनों जो पैसा रिटर्न कर रहे हैं वो भी सेम है, बट टाइम है 5 years, 10 years और 15 years respectively। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना सम किसने बोरो किया। सो इधर पे हम लोग ले लेंगे लेट द सम बोरोड बाय रोहन बी x, लेट द सम बोरोड बाय अंकित बी y और लेट द सम बोरोड बाय नीलव बी z। सो x + y + z 29,200 है, पहले हम लोग 1 लेट कर लेंगे। फिर रोहन वाला केस देखें तो प्रिंसिपल लेट x 4% पर एनम 5 years, इधर पे 4% पर एनम 10 years और यहाँ पे भी 4% पर एनम 15 years। सो अमाउंट का फॉर्मूला होगा कि क्योंकि अमाउंट ये लोग तीनों की तीनों इक्वली रिटर्न करें, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू SI + P। फिर पुट करने के बाद हम लोग का फर्स्ट केस में आंसर आता है 120x/100। इन द सेकेंड केस द आंसर कम्स 140y/100 और थर्ड में 160z/100। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 120x/100 is equals to 140y/100 and 160z/100। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 6x is equals to, क्योंकि हम लोग इसको डिवाइड करें अगर 2 से
यहाँ पे आ गया 20 से करें तो हम लोग का आ गया यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8z। तो फिर हम लोग अगर फर्स्ट वाला को ले लें, y इज इक्वल्स टू 6x/7 या और z इज इक्वल्स टू 6x/8। तो हम लोग सबको x के टर्म्स में प्रेजेंट कर लेते हैं। तो y को हम लोग लिख सकते हैं 6x/7 और z को लिख सकते हैं 6x/8। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था हम लोग का x + y + z 29,200, तो उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 200 × 56। सो x का वैल्यू आ जाएगा 11,200। सिमिलरली हम लोग फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 6/7 × x है y का वैल्यू। तो हम लोग का y का वैल्यू आ गया 9,600। सिमिलरली z का वैल्यू आ गया 8,400। देयरफॉर द सम ऑफ मनी बोरोड बाय रोहित इज 11,200, Ankit is 9,600 and Neelav is 8,400. So with this we have completed our all examples, including miscellaneous examples of simple interest chapter. Thanks for watching.